हेलो राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप? सब अच्छे हैं ना? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मुझे वामों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करनी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर पूड़ियाँ बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ ना नगरसेन बाबा पूजते हैं, और ये पूजा स्पेशली बच्चों के लिए होती है, छोटे बच्चों के लिए होती है। और आज हमें दोनों बच्चों तांशु पूर्वी के एडमिशन के लिए भी जाना है। सोच तो हम काफ़ी टाइम से रहते, लेकिन ऐसे कुछ ना कुछ काम लग जाते हैं तो जाना ही नहीं हो पाता था। मतलब अभी बीच में अंजलि बीमार पड़ गई थी, फिर पूर्वी भी बीमार पड़ गया था, तो इस चक्कर में जाना हो ही नहीं पाया। और आज जो है टाइम निकाला है वहाँ जाने का। और इस चक्कर में आज सुबह जल्दी भी उठी हूँ। जल्दी उठ करके सब काम किए, मैंने घर की साफ़ सफाई की, सब्ज़ी वगैरह सब बना करके फिर बाद में मैंने ये पूड़ियाँ सेकी हैं। और बस अभी मुझे पूजा करनी है। और ये पूजा मतलब नगरसेन बाबा की जैसे नॉर्मली मैं हर उसमें करती हूँ, हर त्यौहार पे करती हूँ, वैसे ही करनी है। बस इसमें मैंने थोड़ा आटे का हलवा बनाया है। मौसी ने बोला था कि आटे का हलवा और बना लो। वैसे तो मुझे सारी विधि पता है कि कैसे क्या करना है पूजा पाठ, क्योंकि मम्मी जी जब थी तब पूजा पाठ वो सारी मुझसे ही करवाती थी, ताकि मुझे पता रहे कैसे क्या करना है आगे चल करके। तो वही सब काम आ रहा है, लेकिन फिर भी जो है कभी कुछ भूल जाती तो मैं मौसी से पूछ लेती हूँ, तो मौसी जी बता देती हैं। और ये पूजा मुझे वामिका को गोद में लेके करनी थी, तो मैंने इसको गोद में बिठाया, लेकिन ये मुझे ठीक से पूजा करने ही नहीं दे रही थी। बार बार हिल डुल रही थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं अग्यारी में हाथ ना दे दे। तो फिर मैंने इनको अपने पास बैठाया। मैंने कहा आप मेरे पास बैठ जाओ यहीं पर, और इसको वामिका को गोद में लेके बैठो। तो फिर जब इन्होंने इसको वामिका को संभाला तो मैं पूजा कर पाई। फिर बाद में मौसी भी आ गई थी, और तो मौसी ने बता दिया था कि ये पूजा हो गई है, तो ये सब पूड़ियाँ हैं, थाली में करके सबको जो है बांट दो। मतलब आसपास घरों में सबके यहाँ दे दो। तो वही मैं थाली में कर रही हूँ। और ये तांशु के पापा जाएंगे, सबके घरों में दे आएंगे। और भी घर के सारे काम ख़त्म करके रेडी होकर के मैं यहाँ पहले अंजलि के पास आई हूँ। तांशु और वामिका को यहाँ छोड़ के फिर इनके साथ जाऊँगी बच्चों के एडमिशन के लिए बात करने। अभी बच्चों को साथ में लेकर के नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी पहले वहाँ पर देख कर के आए कि क्या प्रोसेस है। और यहाँ पर अंजलि की भाभी आई हुई हैं अंजलि को देखने के लिए। अंजलि की चोट लग गई थी तो वो देखने के लिए। और ये ऑरेंज टी शर्ट में भाभी का छोटा बेटा है। ये भाभी थोड़ा बीमार रहती हैं, तो अभी इनको एक टेस्ट बोला यहाँ आगरा में कराने के लिए, तो उसके लिए आई हैं। तो हमने सोचा कि यहाँ टेस्ट भी करवा लेंगी और अंजलि से भी मिल लेंगी। और भाभी काफ़ी टाइम से बीमार चल रही हैं, लिवर में प्रॉब्लम है, उनके इन्फेक्शन है, तो इस चक्कर में जो है अंजलि को देखने नहीं आ पा रही थी वो। और अंजलि की मम्मी तो काफ़ी टाइम पहले ही एक्सपायर हो गई थी। तो सिर्फ अंजलि के एक भैया भाभी हैं और पापा हैं। पापा भी भाई बूढ़े बड़े हैं, तो वो भी जो है कह रहे थे आने के लिए, तो वो आएंगे 1-2 दिन में अंजलि से मिलने के लिए। और मेरे सूट का दुपट्टा नेट का है, तो अभी मैंने अंजलि से जो है कॉटन का दुपट्टा लिया अपना फेस कवर करने के लिए, क्योंकि बाहर इतनी तेज़ धूप हो रही है कि बिना फेस कवर करके तो मैं जा ही नहीं सकती। तो अभी मैं आपको भाभी से अच्छे से मिलवा नहीं पाई हूँ। मैं लौट करके आगे फिर मिलवाऊँगी आपसे सब तुमको, क्योंकि अभी क्या है ना, हमें जो है स्कूल जाने के लिए लेट हो रहा है, क्योंकि जिन टीचर से हमको मिलना है फिर वो हमको मिलेंगी नहीं। छुट्टी जल्दी हो रही है इस वक्त स्कूलों की, तो फिर वो घर के लिए निकल जाएंगी, और हम वैसे भी ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। अभी 12 बज रहे हैं और 12:30 बजे तक हमें हर हाल में पहुंचना है। 12:30 बजे बच्चों की छुट्टी हो जाती है, बच्चों के साथ में ही टीचर भी निकल जाते हैं, तो वो मैम भी निकल जाएंगी। तो भाई हमें टाइम से पहुंचना है, तो पहले अभी वहाँ होकर के आते हैं, फिर आपको भाभी से मिलवाएंगे। और अभी हम ये स्कूल की बिल्डिंग में खड़े हुए हैं। जिन टीचर से हमको मिलना था उनसे तो हम मिल नहीं पाए, क्योंकि हम जैसे ही पहुँचे हैं वो निकल चुकी थी घर के लिए। थोड़ा सा लेट हो गए हम, बस ये समझ लीजिए 5 मिनट लेट हो गए हम। वो घर के लिए निकल चुकी थी, लेकिन ये और स्टाफ वगैरह था यहाँ पर, अकाउंट स्टाफ था, तो उनसे हमारी बात हो गई है। सारा प्रोसेस उन्होंने हमें समझा दिया कैसे क्या एडमिशन होना है। तो यहाँ पर अभी दोनों बच्चों का टेस्ट होगा, टेस्ट के बाद ही उसके अकॉर्डिंग जो है इनका बच्चों का एडमिशन होगा। तो अब मैं तो नहीं आऊँगी, ये आएंगे, तो कल ये आएंगे दोनों बच्चों को लेकर के टेस्ट दिलवा जाएंगे यहाँ पर आकर के।
और हमने कई सारे स्कूलों में पता किया था, लेकिन मोस्टली जो स्कूल थे ना वो बहुत दूर पड़ रहे थे। जो आसपास स्कूल हैं वो ऐसे मतलब छोटे मोटे स्कूल हैं, कोई भी ऐसा अच्छा स्कूल नहीं। जो अच्छे स्कूल हैं वो बहुत दूर पड़ रहे हैं। बस ये एक अच्छा स्कूल था जो कि ज़्यादा दूर नहीं है, फिर भी ये भी 9-10 किलोमीटर है। तो बस आएगी और दोनों बच्चों को लेके जाया करेगी। और हमने ऐसे स्कूल के बारे में कई लोगों से बात की तो सबने अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि पढ़ाई अच्छी होती है इस स्कूल में और डिसिप्लिन भी है। तो फिर अभी यही सोचा है कराने के लिए। तो कल ये बच्चों को लेकर के आएंगे, टेस्ट वगैरह दिलवा जाएंगे। तो अभी हम तो चलते हैं भाई घर पहुँच कर के आपसे मिलते हैं। और अभी हम लोग घर पर आ गए हैं। अभी कपड़े वगैरह चेंज नहीं किए, बस आ करके जस्ट बैठी हूँ हवा में, थोड़ी सी हवा ले लूँ, उसके बाद कपड़े वगैरह चेंज करूँगी। गर्मी के हमारे हालत ख़राब हो गई, इतनी तेज़ धूप पड़ती है। अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, मतलब अप्रैल समझ लो ख़त्म ही होने आ गया। तो अभी तो गर्मी की शुरुआत ही है। अभी तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, भाई अभी से ये हाल है। तो ये महीने, बाकी के ये महीने कैसे कटेंगे गर्मी में? इतनी तेज़ धूप पड़ती है अभी से ही, ये हालत ख़राब हो गई आज भाई सच में। जबकि मैं अपना फेस कवर करके गई थी। मेरा सूट का दुपट्टा नेट का है, तो मैंने अंजलि से कॉटन का दुपट्टा लिया, अपना फेस कवर करके गई। उसके बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे कि क्या ही बताऊँ, इतनी तेज़ जो धूप पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे हाथ पैर जले जा रहे हों, इतनी तेज़ धूप थी। तो अभी तो है इस टाइम पे तो ऐसा लगता है कि कहीं जाना ना पड़े, घर में बैठे रहो आराम से, वो ज़्यादा सही है, कहीं बाहर ना जाना पड़े। लेकिन कभी कभी क्या करें, काम ऐसे आ जाते हैं, वही जाना पड़ता है बाहर। बच्चों का एडमिशन भी कराना है तो जाना ही था। चलिए अभी कपड़े वगैरह चेंज कर लूँ, बातें तो होती रहेंगी। कपड़े वगैरह चेंज करके थोड़ी देर रेस्ट करें, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और अभी हो रहा है शाम का टाइम। सो यहाँ पर भाई हमारे सबसे छोटे देवर जी की शादी की सालगिरह है, जिनकी लास्ट ईयर शादी हुई थी। तो वही मेरे देवर देवरानी की शादी की आज पहली सालगिरह है। तो उसी के लिए भाई हमारे प्यारे देवर जी भोला भैया लगे हुए हैं डेकोरेशन करने में। सारे बच्चे भी मदद करवा रहे हैं। भाई बच्चों को तो वैसे भी शौक होता है इन सब चीज़ों का, और आमिका को जो है खेलने का बहाना मिल गया है बलून से, तो आराम से बैठ कर के खेल रही है। और मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं आपको भाभी से मिलवाऊंगी, अंजलि की भाभी से, लेकिन सॉरी मैं आपको नहीं मिलवा पाई, क्योंकि जब हम स्कूल से लौटे तो उस टाइम पे वहाँ पर लाइट वगैरह नहीं आ रही थी और इन्वर्टर भी वीक हो गया था, तो जिसकी वजह से वहाँ सबकी हालत बहुत ख़राब हो रही थी। तो फिर कोई वीडियो शूट नहीं की थी हमने। तो फिर हम सीधे यहाँ आ गए थे घर पर। और दूसरे दिन सुबह जल्दी अंजलि की भाभी निकल गई थी, क्योंकि उन्हें अपना टेस्ट कराना था आगरा में। तो टेस्ट करा के फिर सीधे अपना घर के लिए निकल गई थी। और यहाँ पर अभी जब अंजलि भी आ गए हैं देवर देवरानी की शादी की सालगिरह मनाने के लिए। और आप लोग दादी के बारे में पूछ रहे थे ना कि दादी कहाँ हैं, दादी अब दिखाई नहीं देती हैं। तो ये देखिए, दादी से मिल लीजिए। दादी अब मौसी के घर में ही रहती हैं, और जब से मम्मी जी एक्सपायर हुई हैं तब से अब दादी ऐसे ही रहती हैं, बीमार सी ही रहती हैं। बीपी हाई रहता है उनका, और मतलब परेशान सी ही रहती हैं ऐसे। और हमारे घर के अंदर से ही मौसी के घर के लिए गेट जाता है, तो घर बिल्कुल एक सा ही लगता है। तो हम दादी के पास आते जाते रहते हैं, बैठ जाते दादी के पास आकर के उनसे बात कर लेते हैं, जिससे उनका मन लगा रहे। और आज हमारा सबका खाना पीना भी यहीं मौसी के घर पे था। तो खाना पीना तो सब हो गया है हमारा, बस अब केक कटेगा। तो देवर देवरानी हमारे तैयार हैं। और डेकोरेशन जो है रूम में ही किए, क्योंकि बाहर आंगन में दादी जो है, दादी की चारपाई पड़ी, दादी लेटी रहती है वहाँ पर। तो अगर वहाँ हॉल में करते आंगन में तो दादी को जो उठाना पड़ता, तो दादी को परेशानी होती। तो इसलिए फिर ये डेकोरेशन देवर जी ने अपने रूम में कर ली है। और ये बच्चों के लिए ऊपर बड़ा वाला बलून लगाया था टॉफ़ियाँ वगैरह भर करके, लेकिन इसकी हवा ही निकल गई, पता नहीं क्या फट गया है शायद। तो वो सब बेकार हो गया। तो उसको जो है निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जब बेकार है तो उसको क्यों टांग रखा है, लेकिन वो पता नहीं कैसे फंसाया था, तो वो निकल ही नहीं रहा था, उसकी गांठ ही नहीं खुल रही थी।
तो फिर हम सब ने बोला कि कोई बात नहीं, अब लगे रहने दो, यहीं से ऐसे कैंडल लगा करके जो है कर देना, तो टॉफ़ियाँ निकल आएंगी बाहर। और अभी यहाँ पर तिलक की थाल आ गई है, तो मौसी कर रही है यहाँ पर अपनी बेटी बहू का टीका। और अभी यहाँ पर जो है मौसी की छोटी बेटी प्रतिभा का वीडियो कॉल आया है अपने भाई भाभी को मैरिज एनिवर्सरी विश करने के लिए, तो वही मौसी यहाँ पर बात करवा रही हैं। और अभी रेनू ने भी टीका कर दिया है, तो बस अब दोनों काटेंगे अपनी मैरिज एनिवर्सरी का केक। तो फ्रेंड्स, आप सभी भी इनको मैरिज एनिवर्सरी की, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी की ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिए और इन दोनों की जोड़ी यूँ ही बनी रहे। ये कैंडल जलाई ना है, दोबारा काट दूंगा अपना चालू है। और हमारे देवर देवरानी ने भाई कैंडल्स भी लगाई थी, लेकिन सबके चक्कर में कि जल्दी जल्दी केक काटो, उसके चक्कर में कैंडल्स तो बुझाना भूल ही गए। बुझाना क्या, कैंडल्स जलाई ही नहीं, तो बुझती कहाँ से। तो फिर जब भैया ने देखा भाई कैंडल्स तो हुआ ही नहीं, फिर उन्होंने चलो कोई बात नहीं है अब बुझा दो कैंडल्स, मैं भी जलाता हूँ, अब बुझाओ कैंडल। कोई नहीं, कभी कभी ऐसी छोटी मोटी भूल चूक हो जाती हैं। और अब केक तो कट चुका है, तो अब हमारे देवर देवरानी खिलाएंगे सबको केक। पहले भाई एक दूसरे को खिलाएं, उसके बाद सबको खिलाएंगे, फिर हम देवर देवरानी को खिलाएंगे। ऊपर ऊपर कर दो, डर पाएगा वो तो मैं एकदम हाँ मेरे गान दीजिए, तुम मंदिर आओ। प्रांजल चलो वाह बेटा वाह, ये बात है। प्रांजल सबसे पहले केक लेकर कहीं हड़ो, केक के लिए तो वो लड़ रहा है। हाँ तो भाग गया। प्रांजल, तुम अकेले अकेले पहले ही खाने लग गए हैं क्यों? और पूड़ी कौन खाएगा? केक से ही पेट भरना है। बहुत अच्छे केक खाम के हैं चाचा जी, लाली और पूर्वी। और यहाँ पर चल रही हम देवरानी जिठानियों की गपशप। अंजलि कल एक फंक्शन में गई थी आगरा, तो वहाँ पर जो है वामिका को लेकर के गई थी, मैरिज एनिवर्सरी का ही फंक्शन था, तो वहाँ वामिका को लेकर के गई थी, अंजलि के मायके में था। तो अंजलि वामिका के बारे बता रही थी कि वहाँ जैसे इसने केक देखा, केक पे ऐसे गिरे जा रही थी, टूटे जा रही थी, जब तक केक मिल नहीं गया तब तक लड़ती रही है केक के लिए वहाँ पर। और वहाँ पे खूब एंजॉय किया, खूब मस्ती की, खूब जी भर के केक खाया है। और यहाँ भी देखो कैसे मज़े से केक खा रही है। और सॉरी, इन बातों के चक्कर में आप लोगों को तो पूछना भूल ही गई, आप लोग भी आ जाइए भाई मेरे देवर देवरानी की फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी का केक खाने, और दीजिए उनको ढेर सारी बधाई। और चलिए फ्रेंड्स, अभी लेते हैं आप लोगों से विदा। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।